फिजिकल क्वांटिटी, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन इसका ये होगा कि अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी चीज़ की मिकदार जो हम एक आला की मदद से नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है तो थर्मामीटर की मदद से हम उसको तोल सकते हैं। मास है तो हम बैलेंस की मदद से, एनालिटिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस की मदद से उसको तोल सकते हैं। इसी तरह जो है कई आपको क्वांटिटीज़ मिलेंगी जिनको हम एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। लेंथ है फॉर एग्जांपल तो उसको हम मीटर की मदद से नाप सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा चाहिए होगा उसका यूनिट। यूनिट उसका कोई रेफरेंस होगा, किसी चीज़ के साथ उसको हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि शुगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, अब शुगर के लिए हम लिख देते हैं कि इट इज़ 5 किलोग्राम। तो 5 हुआ वो न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम इज़ द यूनिट। इसी तरह से अगर हम लिख दें टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 हुआ नंबर और ये डिग्री सेल्सियस हुआ उसका यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे तो उसकी दो चीज़ें चाहिए होंगी, नंबर एंड यूनिट। नेक्स्ट हमें मिलेगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमें फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप्स मिलेंगे। इन तीन टाइप्स में एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी टाइप है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ और तीसरी टाइप है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, ये खुद की होती हैं और इनसे फिर दूसरी डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बनती हैं। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये 7 हैं। फर्स्ट वन, इसमें आपको लेंथ मिलेगा, दैट इज़ लेंथ। दूसरा इसमें आपको मिलेगा मास। तीसरा मिल जाएगा टाइम। चौथा मिल जाएगा आपको टेम्परेचर, टेम्परेचर। पांचवा आपको मिलेगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। छठा आपको मिलेगा लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। और सातवां आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो हैं 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब इनके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, एसआई यूनिट की बात हम कर रहे हैं, तो लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है मीटर, जो स्मॉल एम से लिखा जाता है। मास के लिए इस्तेमाल होगा किलोग्राम, केजी। टाइम के लिए इस्तेमाल होता है सेकंड, एस। टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है केल्विन। करंट के लिए इस्तेमाल होता है एम्पेयर। लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज होता है मोल। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये जो हमारे पास 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनको इस्तेमाल करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एरिया, अब एरिया जो है इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो मीन्स कि ये लेंथ से डिराइव हो गया है। कैसे? कि लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ, तो ये एरिया यहाँ से डिराइव हो गया। इसी तरह से अगर हम देख लें वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। अब ये कैसे डिराइव हुआ? लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ, यानी हाइट, विड्थ और जो ब्रेड्थ है उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो उससे वॉल्यूम बना। इसी तरह से हम डेंसिटी ले सकते हैं। तो डेंसिटी जो है दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने मास को लिया दैट इज़, और इसी तरह से वॉल्यूम डिराइव्ड यूनिट, तो डिवाइड करके हमें डेंसिटी मिली। तो कई ऐसे यूनिट्स हमें मिलेंगे जो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हुए हों। उसमें वेलोसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, एनर्जी, वर्क एटसेट्रा, तो ये सारे डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ये दो ही होती हैं। एक प्लेन एंगल कहलाता है, दैट इज़ प्लेन एंगल, या सिर्फ एंगल ही हम उसको कह सकते हैं। और दूसरा जो है दैट इज़ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है इसके लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं रेडियन। यूनिट यूज्ड इज़ रेडियन, RADIAN, दिस इज़ रेडियन। और जो सॉलिड एंगल है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टीरेडियन, दिस इज़ स्टीरेडियन। और उसको ज़्यादातर हम SD से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन को जो है RAD से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो जो हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। प्लेन एंगल अगर हम देखें तो दो लाइन जब आपस में मिलते हैं और वहाँ पे जो थीटा बनता है, दिस वन, दिस इज डिनोटेड बाय थीटा, दिस इज नोन एज प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल, अगर हम एक कोन लें, दिस इज ए टाइप ऑफ कोन, और यहाँ पे इसका जो एंगल बनता है, यानी इस साइड से आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है,
तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये आर्क फॉर्म में या जो डूम शेप है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा दैट इज़ नोन एज़ सॉलिड एंगल।